वाले बयान पर ओवैसी ने कसा तंज। अब कपिल मिश्रा ने ओवैसी की निकाली हेकड़ी। हैदराबादी चूहा बोलकर ओवैसी को ललकारा। देश की राजनीति में ओवैसी भाइयों की ताकत भले ही कम हो, लेकिन विवादित बयानों के दम पर अपनी मौजूदगी जरूर समय समय पर दर्ज कराते रहे हैं। फिर वो छोटे ओवैसी हो या फिर बड़े ओवैसी। साल 2012 की बात है जब अकबरुद्दीन ओवैसी ने कथित तौर पर हिंदुओं को ललकारते हुए धमकी दे डाली थी कि हिंदुस्तान में हम 25 करोड़ हैं, तुम 100 करोड़ होना। ठीक है, तुम तो हमसे इतने ज्यादा हो, 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, हम बता देंगे कि किसमें हिम्मत है और कौन ताकतवर है। छोटे ओवैसी के इस बयान को लेकर महाराष्ट्र चुनाव में एक बार फिर बवाल मचा हुआ है, क्योंकि इस बार बड़े ओवैसी यानी हैदराबादी सांसद असदुद्दीन ओवैसी महाराष्ट्र के सोलापुर में चुनावी रैली के दौरान अपने छोटे भाई के इसी 15 मिनट वाले बयान को लेकर सियासी नौटंकी करते हुए नजर आए थे। तो मैं नोटिस ले लिया। सुनो अभी टाइम कितना है? हाँ, 15 मिनट है अभी। वेरी सॉरी, वेरी सॉरी। 9:45 देखो, 9:45। अरे तो मैंने लिखा नोटिस में, सुनो आप मीडिया वालों, 9:45 घड़ी चेक कर लो तुम्हारी भी। तो मैंने नोटिस में लिखा, फारूक सही बोल रहा ना, कुछ ऊपर नीचे तो नहीं हो रहा ना? यू आर हैप्पी? जिस अकबरुद्दीन ओवैसी के 15 मिनट वाले बयान पर बवाल मचा हुआ था, असदुद्दीन ओवैसी ने उसी 15 मिनट वाले बयान को एक बार फिर हिंदुओं को याद दिलाई और मजाक भी उड़ाया, जिन्हें मुंहतोड़ जवाब देने के लिए दिल्ली बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने मोर्चा संभाला। और जब बोलना शुरू किया तो 15 मिनट वाले बयान को लेकर ओवैसी भाइयों के बखिया उधेड़ते हुए यहां तक कह दिया कि हैदराबाद के चूहे महाराष्ट्र की धरती पर 15 मिनट की धमकी देने से पहले ये याद रखना, अगर पुलिस हट गई तो 15 मिनट के अंदर राम राम जपने लगेंगे ओवैसी और उसके चमचे। आप भी के महाराष्ट्र में अभी से 1 हफ्ते पहले एक हैदराबाद का चूहा आया था। क्या नाम है उसका? ओवैसी। क्या नाम है? ओवैसी। क्या है वो? हैदराबाद का उसने आके क्या बोला? यहाँ पे क्या बोला? 15 मिनट। मैं आज आपके सामने प्रभु श्री राम की प्रतिमा के सामने ये बात कह देना चाहता हूं कि ओवैसी, अगर पुलिस हट गई तो 15 मिनट के अंदर तू पुलिस ढूंढेगा कि पुलिस कहां पे है, कब आएगी। जो इस बात से सहमत है, जोरदार जय श्री राम का नारा लगाना कि अगर पुलिस हट गई तो 15 मिनट के अंदर तू ढूंढेगा कि पुलिस कब आएगी। अगर सहमत हो तो बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। 15 मिनट पूरे होते होते राम राम जपने लगेंगे ओवैसी और उसके सारे चमचे। जिस दिन पुलिस हटेगी, जपेंगे कि नहीं जपेंगे? जिस महाराष्ट्र की धरती पर ओवैसी ने हिंदुओं को 15 मिनट वाली धमकी की याद दिलाई थी, उसी महाराष्ट्र की धरती पर कपिल मिश्रा ने उद्धव ठाकरे को भी निशाने पर लेते हुए ओवैसी भाइयों को समझा दिया कि ये बाला साहेब की धरती है, उनका एक बेटा बिगड़ा है और उनके करोड़ों बेटे आज भी भगवा थाम कर खड़े हैं। हम तुम्हें छेड़ेंगे नहीं, लेकिन अगर तुम छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। यही है ना हिंदुत्व? तुम महाराष्ट्र में आके बोल के जा रहे हो बाला साहब की धरती पे। बाला साहब का एक बेटा बिगड़ा है, बाकी सारे बेटे समझदार खड़े हैं। अभी खड़े हैं कि नहीं खड़े? बाला साहब की धरती पे आके ओवैसी इतना बोल के जा रहा है। मैं कहना चाहता हूँ ओवैसी, बाला साहब का एक बेटा बिगड़ा है, लेकिन करोड़ों बेटे अभी खड़े हुए हैं भगवा थाम के अपने हाथों में। पुलिस की नोटिस मिलने के बाद 15 मिनट के बयान की याद हिंदुओं को सबसे पहले असदुद्दीन ओवैसी ने दिलाई थी, और जब याद दिला ही दी थी तो फिर बीजेपी भला पलटवार करने में कहां पीछे रहने वाली थी। उसने भी अपने फायर ब्रांड नेता कपिल मिश्रा को मैदान में उतार दिया, जिन्होंने ओवैसी भाइयों को उन्हीं के अंदाज में मुंहतोड़ जवाब दिया और यहां तक कह दिया कि जिस दिन पुलिस हट जाएगी उस दिन ओवैसी और उनके चमचे खुद राम नाम जपने लगेंगे और पुलिस ढूंढते फिरेंगे। कपिल मिश्रा के इस करारे जवाब पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर
जरूर बताएं और साथ ही इसी चुनावी रैली में ओवैसी ने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। शताब्दी का, तो जब आप अंदर जाएंगे मशीन में, खाली देखना पतंग का निशान का ठैक मार, टी आवाज आती है, वो आवाज सुन लेना, बिस्मिल्लाह आगे बढ़िए। मगर आप तमाम वोट डालेंगे या रात में जाके सो जाएंगे, अभी उठेंगे जब उठेंगे। पोलिंग परसेंटेज बढ़ेगा, आप पोलिंग परसेंटेज बढ़ाएंगे, आप हर आदमी, हर बहन, हर माँ, हर बुजुर्ग अपना वोट इस्तेमाल करेंगे। हाथ उठाकर जवाब दीजिए, आप पूरे अपना वोट डालेंगे। पोलिंग परसेंटेज आपका बढ़ना चाहिए, तभी फारूक की कामयाबी आसानी से हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। अब आ जाइए दूसरी चीज जो आपको बोलना चाह रहा था मैं। अभी आप देखे कि डाइस के ऊपर हम बैठे हुए थे, मंच के ऊपर, तो मेरे को आके कोई एक कागज दिए, देखिए आप लोग क्या था, बोलता हूं मैं आपको, सुनो, बहुत मजे का है, बहुत मजे का है। मेरे को जेल रोड पुलिस स्टेशन कमिश्नरेट सोलापुर से हमारे सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर साहब ने सेक्शन 168 BNSS की नोटिस दिए, मेरे को लव लेटर दिए। हमारे ससुरे की तरफ से आई नोटिस, दामाद से बहुत मोहब्बत करते ना, और हम इनके भाईजान हैं, ससुरे भी उन्होंने है, हम उनके भाईजान भी हैं। आई लव यू। अच्छा, यहां इसमें क्या लिखे, इसमें लिखे, अंग्रेजी में बोल रहा हूं, लिटिल इंग्लिश आती है मेरे को। उन्होंने लिखे, प्लीज टेक केयर नॉट टू डू एनी एक्ट, कमेंट और स्टेटमेंट that may hurt the sentiments of other religious people and persons, and also do not violate the model code of conduct implemented in connection with the General Assembly elections 2024. It should be noted that law and order problem will not arise due to any minor reason, and peace should be maintained. In addition to this, B की जगह BE आना, आप BRE लिख लिए, खैर मेरे को नहीं। It should be noted that legal की स्पेलिंग भी गलत है, LEGAL, आप LEAGL लिख दिए। आई एम ओनली करेक्टिंग यू। Legal action taken against you in accordance with the prevailing law if public peace is disturbed and law and order। अच्छा, यह प्रॉब्लम की स्पेलिंग में M खा गए आप, प्रोबले हो गया ये, M आना, प्रॉब्लम arises due to your commenting that will hurt the sentiments of other religious, religious में G खा गए आप, and individuals by ignoring the instruction given by the police. The said notice is given under my true seal. तो मैं क्या किया, हाँ नहीं, दूल्हे भाई कुछ आती, किसको भी नहीं आती, वो खाली भाईजान से मोहब्बत है, दूसरों से नहीं है जी। तो मैं नोटिस ले लिया। सुनो, अभी टाइम कितना है? हाँ, 15 मिनट है अभी। वेरी सॉरी,